भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद। आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं कि जो लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये धर्मार्थ ट्रस्ट के लोग हैं। जम्मू की बात करें तो यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और पिछले लगभग 50 दिन से ज़्यादा का वक्त जो है वो हो चुका है इन लोगों को लगातार प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक इनकी मांगे जो हैं वो नहीं मानी गई हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश जो है वो भी हम यहाँ पर करेंगे। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ठाकुर करनाल चंद है। मैं एक्स प्रेसिडेंट धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉई एसोसिएशन है। सर, पिछले लगभग 50 से ज़्यादा दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, क्या कारण है? कारण एक ही है कि जितने भी धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन मंदिर है उनका एक श्राइन बोर्ड बनाया जाए, जहां उनको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में मर्ज कर दिया जाए। मंदिरों के जो ठेकेदार है उन्होंने मंदिरों की ज़मीनें बेच दी, मंदिरों के खजाने उठा लिए, हमारी धर्मशालाएं बेच दी, गौशालों की जगह बेच दी। जहाँ तक जो यात्रु बाहर से आता है उनके बनाए हुए उनके लिए बनाए हुए शौचालय वो तक बेच दिए। इसलिए हमें धर्म को बचाना है। मंदिर खंडर हो गए हैं, खस्ता हालत है, लेकिन जितना भी यात्रु पैसा चढ़ाता है तो ये चोर ट्रस्टी और उनके द्वारा बैठाए हुए सो कॉल्ड काउंसिल मेंबर जहां गड़बड़ घोटाले करते हैं और जितना भी पैसा आता है अपने इलेक्शनों में उड़ाते हैं। आपने जब ये हड़ताल शुरू की, क्या आपने इस मांग को लेकर किसी से बातचीत करने की पहले कोशिश की या आप सीधा हड़ताल पर आ गए? हमने पहले 1 महीने का समय दिया था धर्मार्थ ट्रस्ट की मैनेजमेंट को भी कि सुधर जाओ, और जम्मू कश्मीर की सरकार को कि भाई मंदिरों का बोर्ड बनाओ। 1 महीना इंतजार किया, सरकार ने कुछ किया नहीं, लेकिन धर्मार्थ ट्रस्ट ने जो सुधार किया वो ये किया कि जो 5 कर्मचारी जो हमारे नुमाइंदे थे, यूनियन के नुमाइंदे, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, उनको सस्पेंड कर दिया। आपको लगता है कि जो आपके नुमाइंदे थे, जब ट्रस्ट के लोगों ने देखा कि वो उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कारण रहा होगा कि उनको सस्पेंड कर दिया गया? बिल्कुल सही, मैं उसका बोगी हूँ। मेरा जनरल सेक्रेटरी प्रीतम शर्मा 93 में यूनियन बनी, और जब हमने मांग रखी कि कर्मचारियों के पैसे बढ़ने चाहिए तो इन्होंने बताया कि पैसे नहीं हैं ट्रस्ट के पास। हमने जितने भी घोटाले हुए थे एक लिस्ट दी और पूछा कि ये पैसा कहाँ है, जवाब नहीं कोई भी मिला, लेकिन हमारी नौकरी टर्मिनेट कर दी गई। आज 20 साल हो गए हैं, हमारा कोर्ट में केस है, लेकिन कोर्ट में अभी हमें इंसाफ नहीं मिला। मिलेगा कैसे? ये कोर्ट में भी पैसा खर्चते हैं। देखिए, कोर्ट की जहां पर आप बात कर रहे हैं, जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता है तो आखिरी कोर्ट होता है, वहां पर जाता है। क्या आप उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट में पैसा चलता है? गंभीर आरोप है, आपके पास तथ्य हैं इसके? तथ्य हम बताएंगे। कोर्ट में इनके जो रिटायर पैरोकार कोर्ट से होते हैं उनके अंदर सेटिंग होती है, वो डेट नहीं लगने देते। ये प्रूफ है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। 20 साल हो गए हमारी फाइल को लटके हुए। अरे राजनेताओं के लिए 1 बजे कोर्ट खुलता है और गरीब को डेट पड़ती है, क्यों? फैसला क्यों नहीं होता? अब जम्मू कश्मीर के अंदर उपराज्यपाल प्रशासन है, जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश है, लेकिन आप लोग फिर भी सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने प्रदर्शनों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। क्या आपको लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी कुछ नहीं बदला यहाँ पर? बिल्कुल भी सही बात कही है आपने। धारा 370 खत्म हुई और 35A भी खत्म हुआ, बहुत से पुराने कानून खत्म हुए, लेकिन धर्मार्थ ट्रस्ट का जो कर्मचारी है आज भी गुलाम है। वो अभी भी 47 के पहले आपने कल एक पत्रकार वार्ता का शायद आयोजन किया था, जहाँ पर आपने अपने प्रदर्शन में बोला था कि 31 जनवरी तक जो उपराज्यपाल प्रशासन है उनको आपने कुछ अल्टीमेटम दिया था। वो अल्टीमेटम क्या था? वो ऐसा अल्टीमेटम हम दिया है कि अगर राज्यपाल महोदय 31 तारीख तक कोई घोषणा नहीं करते बोर्ड की, जैसे उन्होंने आश्वासन दिया कमेटी गठित करेंगे, अगर नहीं उसकी अनाउंसमेंट करते हैं तो कर्मचारी
सामूहिक रूप से जल समाधि लेगा 1 तारीख को। 31 तारीख का हमने इनको टाइम दिया। इस तरह का कदम आप ना उठाएं, ये लोकतंत्र है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आप बातचीत से भी तो मसला हल हो सकता है। आप 50 दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए, शायद 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। अभी तक आपके पास प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा बातचीत करने के लिए? मैंने कहा ना 9 दिन पहले, पिछले संडे को, इसके पहले जो संडे था, राजभवन से हमें मैसेज आया और हमारी मीटिंग एलजी साहब से अरेंज हुई। हम 5 कर्मचारी जो नुमाइंदे थे उनसे हमारी मीटिंग हुई और हमने जो मेमोरेंडम दिए हैं विद प्रूफ, जो ज़मीनें बिकी हैं, घोटाले हुए हैं, और श्राइन बोर्ड की जो रिट है जगमोहन के टाइम 1154/86, जिसमें उन्होंने ये मानना है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था और ये जो ट्रस्टी है ये गैर कानूनी है, इनका कब्जा गैर कानूनी है। वो एक रिकॉर्डेड बात है, सरकार की तरफ से जवाब है हाई कोर्ट में। हमने वो भी उनके सामने रखा है कि आपको क्या दिक्कत है बोर्ड बनाने में। तो उन्होंने ये मानना कि मैं बहुत जल्द इसकी कोई कमेटी गठित कर रहा हूँ। इसी कारण आज दिन तक कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ। तो लगता है कि एलजी साहब भी किसी न किसी दबाव में है। भरोसा नहीं है आपको मुलाकात के बाद भी? नहीं, भरोसा कितना, जब मैंने बोला कि 30 साल संघर्ष के हो गए, हमारी उम्र बीत गई, आज हमारी इतनी उम्र नहीं रही जितना हमने संघर्ष किया है। कोई है जम्मू में जिसने इसके लिए आवाज़ उठाई हो? कोई बताए किसने आवाज़ उठाई? नेताओं की बात करें, कुछ प्रदर्शन होते हैं चेहरे चमकाने के लिए, वहाँ पर आ जाते हैं। कुछ सोशल एक्टिविस्टों की बात करें, वो भी अपने चेहरे चमकाने के लिए आ जाते हैं। क्या कोई नेता, कोई सोशल एक्टिविस्ट आपके समर्थन में आया अभी तक? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग आए हैं, समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ। नेता कोई आया? नेता कोई नहीं आया। खासकर उन नेताओं के ऊपर हमें अफसोस आता है जिन्होंने हिंदुओं के नाम पर बोल लिया, मंदिरों के नाम पर बोल लिया, लेकिन उनकी चुप्पी हमें समझ नहीं आती। उनके जो नेता हैं, इशारा किस तरफ कर रहे हैं आप? चिंता नहीं करनी, कहते हैं ना, चिंता नहीं करनी। कब तक चिंता नहीं करनी भाई मेरे? अगर चिंता नहीं करेंगे धर्म मिटता जाए। हिंदू धर्म मिट रहा है, हिंदुओं के मंदिर खंडर हो गए। अगर आप मंदिरों की बात करते हैं, आपके लिए कोई शब्द है इन मंदिरों के लिए? कभी आपने बोले इनके विकास के लिए कुछ बोला? नहीं बोला ना, तो चिंता काहे नहीं करनी? आप चिंता ना करो, चिंता करने वाले हम हैं, हम चिंता करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद हम ये करते हैं कि आपका मामला जल्द से जल्द हल हो और आप भी अपना प्रदर्शन करके अपने मंदिरों की तरफ, अपने घर की तरफ जाएं सर। धन्यवाद, धन्यवाद। हम यही चाहते हैं। हमारे साथ कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट के जो एम्प्लॉइज थे जो लगातार यहाँ पर थे, और 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इनको प्रदर्शन करते हुए, लेकिन आज तक इनकी मांगें पूरी नहीं की गई। 31 जनवरी तक का समय जो है ये दे रहे हैं कि अगर तब तक कमेटी नहीं बनाई जाती, इनका प्रदर्शन उग्र हो जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी उपराज्यपाल प्रशासन की होगी। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।